Hi, good morning, everybody. This is Vishwajit Datta, and you are watching Success Head Education Services. आप सभी को ये आइडिया है दैट 13 जुलाई कश्मीर में कश्मीर मार्टियर्स डे करके इसको मनाया जाता है, एंड वील लर्न एज टू व्हाई दिस इज सो. एंड 13 जुलाई 1931 echoes of bullets, ये क्या है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर डेट. You must be looking forward to this news that the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, जिनको रिसेंटली हाउस अरेस्ट पे रखा गया था, उसके बाद भी वो बैरिकेड्स तोड़कर किसी प्रकार से भागकर वो जाते हैं और मार्टियर्स डे 13 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए ग्रेवयार्ड्स तक पहुंचते हैं, जहां पर वो सारे 22 लोग जिनको शॉट डेड किया था बाय द डोगरा सोल्जर्स अंडर द रूल ऑफ हरी सिंह, तो उस ग्रेवयार्ड में जाकर के वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. सारी बैरिकेड तोड़कर, दीवार फांग कर, ऊपर चढ़कर वो जाते हैं. साथ में देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट. नाउ व्हाट इज द होल इशू दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ द हिस्ट्री एंड वी मस्ट नो ऑल अबाउट दैट. हालांकि जलियांवाला मैसेकर के बारे में हम सभी को मालूम है, एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग विच इज हिडन समवेयर, और ये लोगों तक नहीं पहुँचे, या समटाइम्स इट विल क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. इसीलिए शायद जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट करने से रोक रही है. अंटिल 2019 दिस डे वाज एक्चुअली सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये डे कश्मीर में सेलिब्रेट नहीं किया गया. मतलब छुट्टियाँ होती थी इस पर्टिकुलर डेट पे. देयर वाज ए स्टेट हॉलीडे केप्ट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट. सेलिब्रेशन तो नहीं बोल सकते, बट कॉमेमोरेशन बोलना इज द राइट वर्ड, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट in order to make us realize that how democratic rights and feelings and emotions are necessary for a country to run. उस टाइम पर हरी सिंह के रूल में डोगरा डायनेस्टी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मोनार्की था. तो डोगरा सोल्जर्स जो कि हरी सिंह के अंडर में काम करते थे, उस टाइम पर अब्दुल कादिर खान नाम के एक कुक थे बेसिकली वो, एंड ही वाज अ कुक ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. And he was the man who came out and gave a fiery speech against Hari Singh and the Dogra dynasty. और उन्होंने कहा था कि ये जो regime है ये regime अच्छा नहीं है, because this regime is working against the oppression of Muslim people. उनके rights नहीं है, political rights नहीं है, political participation नहीं है, civil rights are completely encroached, taxation huge था, slavery बहुत ज़्यादा थी. So his fiery speech actually contributed a lot to the Muslim community and they got united. और जिसके कारण उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे और उनको पकड़ लिया गया, और उनका ट्रायल जो था वो सेंट्रल जेल में श्रीनगर में होना था. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे thousands of people gathered in order to see how that trial is going to be conducted. अब जब ट्रायल शुरू होता है तो एक प्रेयर होती है, उस प्रेयर में कोई अजान पढ़ने लगता है, और जब कोई बंदा खड़े होकर अजान पढ़ने की कोशिश करता है, इतने में एक डोगरा सोल्जर जो उसको शॉट कर देते, बंदूक से गोली मार देते हैं, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. और इसको देखने के बाद एक दूसरा बंदा मुस्लिम खड़ा होता है, और वो उस पर्टिकुलर प्रेयर को कंटिन्यू करने की कोशिश करता, एज दैट वाज द रिचुअल, बिकॉज यू नीड टू एब्सोल्युटली फिनिश दैट पर्टिकुलर प्रेयर. इतने में दूसरी गोली लगती है, और ये गोली लगातार एक के बाद एक चलती जाती है, until they killed 22 Kashmiri Muslim people at that particular scene on 13th of July 1931. तो ये सीन था बेसिकली. और उसके बाद दैट वाज द टाइम व्हेन द पीपल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट बोलना ठीक रहेगा, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, उस टाइम पर उस रीजन में देयर वाज 75% ऑफ द पॉपुलेशन वेर मुस्लिम एंड 25% वेर हिंदूज. तो एक 75% पॉपुलेशन पर एक हिंदू रूलर था, एंड दैट वाज ए story also. There was a story also when in 1846 the first ruler of this particular dynasty, Dogra dynasty, took that region into hand. और गुलाब सिंह के बाद उनका बेटा रणवीर सिंह, और उसके बाद प्रताप सिंह, और उसके बाद फिर हरि सिंह. तो ये 4 लोगों ने मिलकर तकरीबन 100 साल जम्मू एंड कश्मीर में रूल करते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट regime, during that period of time, all the Muslims were under the operations with respect to their civil rights,
with respect to their political rights in terms of participation in the politics. सब कुछ encroach हो जाता है. So that was the first time in 1931 that those people, the Kashmiri Muslim people got united. और फिर उसके बाद वहाँ से शुरू होता है ओमर अब्दुल्ला के दादाजी का रजीम शुरू होता है. शेख अब्दुल्ला वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस. ये 1932 में बनती है और बाद में जाके चूँकि उनको लगता है कि यार इसमें मुस्लिम वर्ड आ गया है तो थोड़ा सा बाकी के लोगों का हमारे पार्टी में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बाद में वो 1939 में उसको एक सेकुलर फ्रंट में नाम देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू करते हैं. शेख अब्दुल्ला, ये आप नाम याद रखिए, शेख अब्दुल्ला, फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे ओमर अब्दुल्ला. सो दिस इज द पॉलिटिकल legacy that has been continued in Kashmir. So Kashmir was ultimately was under a Hindu ruler long back and continued for 101 years. Or after that the regime changes, and when the regime changed, this is the regime that is Sheikh Abdullah, and then to Farooq Abdullah, and then to Omar Abdullah. तो ये जो मार्टर्स डे है ये 13 जुलाई को सेलिब्रेशन होता था टिल 2019. उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद स्टेट हॉलीडे बंद हो गई, एंड नाउ पीपल स्टार्टेड यू नो forgetting that particular date, which has actually consolidated all the Muslim Kashmiri people. ये भी एक इंसिडेंट है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट वॉज वेरी हिस्टोरिक सीन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. और उसी को याद करने के लिए सारे कश्मीरी लोग नक्शबंद शरीन में जाकर के, जो कि श्रीनगर में है, और उसी ग्रेवयार्ड में वो सारे 22 लोगों का जो है ग्रेवयार्ड वहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पर वो सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए उस डेट को दे यूज टू पार्टिसिपेट विथ लॉट मेनी पीपल यूज टू कम, आउट नंबर्ड होकर वो पार्टिसिपेशन होता है. और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार, इस प्रकार की जो गैदरिंग है दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट स्टेट. इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन आगे कॉमेमोरेट हो, लोग इकट्ठा हो, शिरीन में लोग जाए, तो उसको रोकना चाह रही थी. और रोकने के लिए सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा था, एंड दे मेड ए क्वाइट एक्टिव रोल इन डूइंग सच हाउस अरेस्ट. बट उसके बावजूद भी, बिकॉज इट वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वॉज इन पावर इन द जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद because of that they were able to somehow manage that resistance, and those were also outnumbered the administrative officers, and because of that power they were able to reach to the Shireen and participated in that function. That means they have given their tribute to those 22 martyrs of 1931 which took place on 13th of July 2031. तो वहाँ पर जाके उन्होंने ये किया, और इसी की वजह से दिस इज पर्टिकुलरली इन न्यूज़. व्हाट आई एक्सपेक्ट इज दैट इन द पेपर देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ historic current affairs, I would say, because it is a contemporary issue now, and as a result of that there is quite a possibility that you may see a certain amount of passage in the paper based on that 1931 issue. बहुत ज़्यादा नहीं, it is not much likely to come in the paper, but I believe that since the issues have come up, it has surfaced to a certain extent, so there is quite a possibility. And this resistance by the administrative officers, particularly the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, इन्होंने ही हाउस अरेस्ट कराया था, which has been criticized by people in the different areas, particularly in West Bengal, in Tamil Nadu and other places where there is no BJP party, I mean where there is no BJP party to function. वहाँ पर जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको लगा कि नहीं दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये किसी का भी एक डेमोक्रेटिक राइट हो सकता है, दिस इज ए डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन दैट समबडी वुड लाइक टू सेलिब्रेट, नॉट सेलिब्रेट बट टू कोमेमोरेट. पार्डन माई लैंग्वेज इफ आई एम सेइंग सेलिब्रेट अगेन एंड अगेन, because if I want to commemorate something that is very historic with respect to my community, with respect to my religion, there is nothing wrong in that. And if somebody is putting an hindrance or resistance in doing that, is how my democratic right has been curtailed. And that is the reason why the Chief Minister has come out with this idea that the tyranny of unelected people is that they are objecting us who are elected by the majority of the people to rule the government, to run the government, and those people who are elected, they are actually stopped by the unelected people not to do something which is democratically correct. So you could understand that something which is democratically correct
has been hindered, then what is the reason of having that constitution? If the constitution is still living, then we must be in open mind to understand if somebody wants to go and do this kind of thing, there is nothing harm because it has been done in a very peaceful manner. So somebody who is encouraging that is absolutely against that constitutional values of the nation. The constitutional values of the nation has to be protected in each and every incident of our act that we do, politically or non-politically. Every democratic values has to be seen not just in our actions but in our culture as well, which I believe that here that has been unappropriately hindered by the lieutenant governor of that union territory, and that was the reason why this particular information or incident has surfaced to a larger extent. This was all that we have today with this particular shot. I hope you believe that this could become a part of your examination as well. We at Success at Education Services, as I said in the earlier videos, that we have a rank refinement program for the students who are looking forward to somebody who could help you out in every instance of your problem solving. There are so many times that questions from critical reasoning, questions from legal reasoning are a little tough, and some people are feeling very difficult in solving those kind of questions. So we have this rank refinement program in which students is to come from morning onwards, since 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening, from Monday to Friday. Saturday we have a mock test, and they gather in this particular hall, and I stay with them throughout the time with whatever issues that come across with, when it is if it is legal reasoning or current affairs or critical reasoning or mathematics or English or whatever. We do that, we solve that with each and every student, whoever is facing that doubt in solving the question paper. Material could be of any centers. You may have the material of a center, you may have the material of LE, you have the material of top rankers, you may have the material of career launcher, you have the material of time, you have the material of law prep, you have the material of CLAT prep, whoever's material that you have, there is no problem. We solve each and every material with you to make you realize your true potential, such that you are able to cater the exam with flying colors, and we expect you to come out with best of your ranks. Because what is this exam all about? This exam is all about a rank, because you are expecting to be a part of a national law school, that too from the top 6, and that always comes within the first 300 to 400 ranks. And if you believe that yes, I do wish to get into these colleges with that rank, then we are waiting for you guys to have and be a part of this session. I promise you and I guarantee you, by the end of this session, after 4.5 months of time, we will come out with this idea that yes, I have raised my confidence to such a level that I can cater these examinations. I will clear these examinations. I will break this examination with such confidence. You will enter into the examination hall. I can promise you that. Okay, this is that center which has genuinely created All India Rank 6. Himanshu Gupta, All India Rank 7, Siddhant Arya, all went to National School. In fact, NLSIU Bangalore. And I believe that we have true potential to help you out to reach your career goal. So if that is all getting into your mind, you're always welcome to be a part of Success Ahead Education Services. We are the Clatologist. Thank you so much. May God bless you, everybody. Bye-bye. See you in the class. Thank you.